यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है और कार्यालय में जो यहाँ के लोग काफी उत्साह देखने को मिला। कैमरामैन से आगे जाएंगे दिखाने के लिए यहाँ पर जितने कार्यकर्ता है उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर काफी जश्न का माहौल है। बीएमसी की जो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हुई है, उस ऐतिहासिक जीत को लेकर यहाँ पर उस तरीके से आज बीएमसी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका एक माहौल नजर आ रहा है। इसी तरह आने वाला जो चुनाव बंगाल का है उसको किस तरह देखते हैं? आज की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास और सुशासन की नीतियों की जीत, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कार्य किए गए, जन कल्याण की योजनाएं लागू की गई, वो जीत और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है। ममता दीदी को चेताना चाहता हूँ कि अगला बंगाल हम लोग जीतेंगे और वहां भी हम लोग अखंड भारत की लौ जगा के रहेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव की जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये सत्य की जीत है, ये विकास की जीत है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है और जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चौतरफा विकास होगा, ये उसकी जीत है। और ये सेमीफाइनल था जिसको हम मीडिया वाले बता रहे थे। 2027 में हम सब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साह में है और आज कहीं ना कहीं हिंदू विरोधियों के मुंह पे भी करारा तमाचा देने का काम बाकी जनता ने किया है। मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जन्मदिन में किया और उन्होंने बताया कि अपना स्थिरता वो फिर से मजबूत करने वाली है और कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को एक अलग विवाद रूप में देखा। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की लड़ाई है, पहले नंबर की कोई लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी जी से बताएंगे और नंबर 2 पे कौन होगा, 3 पे कौन होगा, यखना जी और मायावती जी तय करेंगी। अगर हम बात करें तो बंगाल के चुनाव के लिए क्या तैयारी भी कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो परिश्रमी है। हम सब जाएंगे बंगाल और भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी हमारी कोई भी कमी है उसको भी पूरा करते हुए 2026 में पुनः अब की बार पहली बार बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। बीएमसी की चुनाव जिस ऐतिहासिक जीत जो हासिल बीजेपी ने की है महाराष्ट्र में, उसको किस तरीके से देख रहे हो? एक तरीके से जो बीएमसी में शिवसेना उद्धव गुट के द्वारा मनमानी की गई, उसके विरोध में जनता का फैसला है और नरेंद्र मोदी और फडणवीस जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसका एक परिणाम दिखेगा। और आने वाले 2027 के इलेक्शन में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लगभग 300 प्लस सीटों के साथ में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से आज ऐतिहासिक जीत बीएमसी में हुई है महाराष्ट्र में, उस तरह अगर हम बात करें कि एक जगह तो बीजेपी का झंडा और भगवा लहरा गया है, अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की क्या हाल है आगे? एकदम वहाँ पे बिल्कुल अंडर करंट चल रहा है। बीएमसी की तरीके से पश्चिम बंगाल में भगवा फहराएगा, वहाँ भी राष्ट्रवादी सरकार बनेगी, वहाँ की जनता बदलाव के लिए व्याकुल है। इस तरीके से आज जीत हासिल की है महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में। उसी तरह देखा जाए तो लोगों की नजरें अब बंगाल के चुनाव में अटकी हुई है, उसको किस तरह? ये देखिए, हम कह सकते हैं कि ये जो जीत है ना, ये तो टेलर है और बंगाल की पिक्चर अभी बाकी है। जो यहाँ खुशी का माहौल है, क्या लगता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र बंगाल में भी अच्छी जीत होगी जब यहाँ खुशियाँ मनाएंगे? नो डाउट, बिल्कुल। ये तो एक उसके एक कह सकते हैं ये विकास की जीत है, विश्वास की जीत है। और आज आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक आगाह है आने वाले भविष्य के लिए। और हम कह सकते हैं आज का ये देख के हम कह सकते हैं यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, सारे देश में होगा बीजेपी का जलवा। जैसे हम लोग बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र मुंबई का जीत करके आए, इसी प्रकार से बहुमत प्रचंड से बंगाल भी जीतेंगे और अन्य सीट भी जीत के आएंगे और ममता जी को इस बार नमस्ते कहलाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि बंगाल के चुनाव भी आने वाले हैं, उसको किस तरह देख रहे हैं? एक उसी प्रकार देख रहे हैं, जनता का विश्वास है और हमारा विकास है। ये दोनों ही जगहों पे हम देख रहे हैं और बंगाल में निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बंगाल में भी जीत हासिल करेंगे।
अगर बात करें तो बंगाल के चुनाव को लेकर भी समर्थकों का कहना है और जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार ये जीत ऐतिहासिक हासिल की गई है उसी प्रकार बंगाल के चुनाव में भी हम वहां जाकर मेहनत करेंगे और बंगाल में इससे अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन सुमन त्रिपाठी के साथ आनंद सिंह, संदेश वाहक, लखनऊ।